जय श्री राधे कृष्ण आप सभी भक्तों को। तो आज हम अपनी इस वीडियो में श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों से यह जानेंगे कि मन को अपवित्र और चंचल होने से कैसे बचाया जा सकता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे। राधे राधे। हमारी बड़ी दुर्दशा है, शरीर रोगग्रस्त, मन अपवित्र और चंचल, बुद्धि व्यभिचार में प्रवृत्त, जीवन दुखों का घर बना हुआ है। रोते चिल्लाते रहो, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। यदि तुम्हारा मन अपवित्र चंचल है, बुद्धि व्यभिचार में प्रवृत्त है, तो आज नहीं तो कल शरीर तुम्हारा रोगग्रस्त हो जाएगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। फिर रोते चिल्लाते रहो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। और माया रोने चिल्लाने का समय भी नहीं देती, नष्ट कर देती है। संसार समुद्र की भीषण तरंगे ये उछल उछल कर तुम्हें चोट पहुंचा रही है। तुम यदि विचार भी करना चाहो तो इतने में एक तरंग आई और सब गंदा कर गई। इससे पता चला कि अनंत जन्मों से जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए, दीर्घ काल से जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। इसलिए दुख सागर में ही तुम्हें डुबकियां लगानी पड़ेंगी। कहीं भी कोई भी तुम्हें बचाने का विचार भी नहीं कर सकता, कोई दिखता ही नहीं कि बचा सके। और माया का और छोर नहीं, दुख ही दुख है। मान लो आप सोचते हो मर जाएंगे तो सुख हो जाएगा, नहीं फिर किसी योनि में डाल दिए जाओगे, फिर किसी योनि में डाल दिए जाओगे। ये तो बार बार चक्र लगा हुआ है। दुख का और छोर नहीं है। तुम्हारी इस दुर्दशा का अंत एक ही उपाय से हो सकता है। वो उपाय है भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना, भगवान की शरण होकर भगवान का स्मरण जप करना। एक ही उपाय है। शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, मन अपवित्र चंचल है, बुद्धि व्यभिचार प्रवृत्त है। संसार में कहीं भी हम अगर विचार करना चाहें कि भगवान की तरफ चलें तो ऐसी माया की एक तरंग आती, वो गिरा के फिर वहीं खड़ा कर देती है। कौन बचाए? कोई नहीं, क्योंकि सब इसी माया में फंसे हुए हैं। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते मेरी शरण में हो जाओ और मेरा स्मरण करो, निरंतर नाम जप करो। ये मान लो, आप गांठ बांध लो, नाम जप ही परम लाभ है, नाम जप ही शरणागति है, नाम जप ही मोक्ष है, नाम जप ही भगवान का प्रेम है। सब कुछ नाम जप है। नाम जप पकड़ लो, रोज चर्चा होती है। भगवान ने कहा है कि यदि मुझ में चित्त लगाते हो तो मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूंगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरा अनन्य होकर चिंतन करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। श्री भगवान कहते हैं उसको संसार समुद्र से शीघ्र मैं पार उतार देता हूं। भवसागर की भयानक तरंगों से बचना चाहते हो तो पुकारो, भगवान को पुकारो। उनसे कहो नाथ मैं जहां गया वहीं गिरा, अभी तक कोई नहीं मिला कि मुझे उठा सके। गिरे ही पड़े माया में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तुम अच्युत हो। आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। दीन होकर तुम्हारी शरण में आया हूं। मुझे इस भयानक संसार से बचा लो। बड़ा भय है,
कब मृत्यु हो जाए, कब कौन रोग निकल आवे, कब कौन परेशानी हो जाए, कुछ पता नहीं। निश्चय तुम्हारी पुकार भगवान सुनेंगे और तुमको एक रास्ता दे देंगे बचने का, जैसे अपने लोगों को रास्ता दे दिया। अब बेईमानी नहीं, ईमानदारी से इसी रास्ते पे चलो, निहाल हो जाओगे। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, क्या आचरण करते हो, कैसे हो, किस श्रेणी के हो, किस प्रकार के आचार विचार रखते हो, पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो। वो केवल देखते कि तुमने शरण ली, बस ये देखते। तुम्हें विश्वास है, बस इतनी बात भगवान देखते हैं। तुमने शरण ले ली और तुम्हें भगवान पे विश्वास है, तो अब निश्चित तुम्हारा भजन बढ़ेगा और भगवान की कृपा से तुम पार हो जाओगे। भगवान अशरण शरण हैं, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। तुमको यथार्थ में शरण में रख सकते हैं तो केवल भगवान रख सकते हैं। यथार्थ में मैं इस योग्य नहीं हूं कि कोई मुझे शरण में रख ले, और कोई योग्य नहीं है कि वो शरणदाता बने, क्योंकि खुद माया की चपेटों में पड़ा हुआ है। दीन और पतित मान करके जब तुम भगवान की ओर चलोगे तो भगवान तुम्हें दौड़ करके मिल जाएंगे। अभी हमारी चाल ठीक नहीं है, हम दीन नहीं अपने को अनुभव करते, पतित नहीं अनुभव को करते अपने को, इसीलिए हमारी चाल ठीक नहीं। तुम दीन और पतित बनकर जब चलोगे इस मार्ग में, पतित आचरण नहीं, पतित भाव कि मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत पतित हूं, अशरण शरण भगवान दौड़कर तुम्हें उठा लेंगे। प्यारे पुत्र गोद की जैसे लालसा लगता है, ऐसे तुम लालसा रखो, वो मां की तरह आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। भगवान के समान केवल भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं, तुम किसके पास जाएं। और तुम्हारे वो बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे निकट से निकट तुम्हारी आत्मा है, प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन है। तुम उनको अपना मान लो, बस इतनी जरूरत है। बड़ी मस्ती रहती है जब ये है ना कि प्रियालाल मेरे, बड़ी मस्ती। भजन के सिवा और कुछ होएगा ही नहीं, कहाँ जाएगा मन? जहां जाएगा ऐसे सूत्र है, 1 मिनट में लौट आएगा। जहां जाता है वहां भी भगवान है, वो बेचारा फंसा ही नहीं पाता, कहीं नहीं फंसा पाता, हर जगह से लौट कर जहां जाए वहां भगवान भगवान। ऊब गया वो कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, जहां जाओ वहीं भगवान, ये भी भगवान, ये भी। अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो अपने आप लौट करके आ जाएगा। मान लो ये सूत्र, जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए। देखो बहुत जल्दी तुम्हारा बदला हो जाएगा। सब में भगवान देखो, स्त्री मत देखो, लड़की मत देखो, पुरुष मत देखो, भगवान देखो। और भगवान ही बने हुए, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। अनुभव करो मैं सर्वशक्तिमान भगवान का सनातन अंश हूं। भगवान की अपार शक्ति हर जीव में भरी हुई है। कोई भी पाप की ताकत नहीं कि तुम्हें भगवान से मिलने में रोक ले। कोई भी ताप ऐसा नहीं जो तुम्हें तापित कर सके। तुम सर्वशक्तिमान भगवान के अंश, सर्वशक्तिमान हो। तुम सत हो, चेतन हो, आनंदमय हो। तुम्हारी नित्य सत्ता है, मौत शरीर की होगी, तुम्हारी नहीं। मौत मिटा नहीं सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं। तुम ऐसे हो, लेकिन शरीर मिटेगा, और शरीर में तुम्हारी ममता, इसीलिए मरते हो, इसीलिए जन्मते हो। नहीं, तुम अजन्मा हो, तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो, तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंदमय हो। नित्य निरामय चित स्वरूप किसी जड़ पदार्थ या जागतिक स्थिति का कोई भी असर नहीं होता है, अर्थात तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तुम अपने स्वरूप को पहचानो।
तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो, भगवान का स्व अंश हो। कोई भी रोग, शोक, विषाद, भय, निराशा, दरिद्रता, दुर्भावना, दुराचार ये तुम में रह ही नहीं सकते, ये तुम्हें छू नहीं सकते। तुमने इनको पकड़ रखा है, ये तुम्हें नहीं छू सकते। तुम भगवान के स्व अंश हो, ये तुम में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। तुमने इनको पकड़ रखा है, छोड़ दो। कोई रोग तुम में नहीं हो सकता। तुम सदा प्रसन्न रहोगे, निर्भय रहोगे, सदा सफलता ही सफलता मिलेगी। शरीर राख छोड़कर भगवान को अपना मान लो, बस अपने अंशी भगवान को स्वीकार कर लो। भगवान निष्कपट बात को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, सही मत। हम जैसे हैं कपट रहित होकर भगवान के सामने रहें। कृपा, सेवा, उदारता, स्वतंत्रता, समानता, शांति, साधुता, ये सब सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को अपना मान लेता है। भगवान की कृपा और भगवान और समाज की सेवा, हृदय में उदारता और परम स्वतंत्रता, कोई परतंत्रता नहीं, और समानता, शांति, साधुता, ये सद्गुण उसमें आ जाते हैं जो भगवान को स्वीकार कर लेता है। कोई भी अशुभ कर्म भगवान से अपनापन नहीं होने देगा, इसलिए बचो पाप कर्म से। कोई अशुभ कर्म मत करो। यदि अशुभ कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो, उपवास करो, या गुरुजनों से पूछो कि मेरे से अपवित्र कार्य हो गया, अब इसका मार्जन कैसे हो, उसको जल्दी मिटा दो, प्रायश्चित करके जल्दी नष्ट कर दो। हरा भरा ना होने पावे पाप कर्म, नहीं तो बड़ा होकर के तुम्हें बहुत दुख देगा। जो भगवान मेरे हैं वो सिर्फ मेरे हैं। बड़े रहस्य की बात, सबके भगवान अलग अलग हैं, सबके अनंत महिमाशाली भगवान हैं, सबके भगवान अलग अलग। जैसे हम अपने प्रियालाल को इस समय श्रृंगार कर रहे हैं, तो कोई इस समय स्नान करवा रहा होगा, कोई इस समय कोई और सेवा कर रहा होगा, तो उसके भगवान उसके, हमारे भगवान हमारे, और प्रत्येक के भाव में अलग अलग। हम कोई और लीला चिंतन कर रहे हैं तो प्रियालाल हमारी लीला चिंतन में है ना, और उसी समय दूसरा भक्त लीला चिंतन कर रहा है तो उसके प्रियालाल उसके लीला चिंतन में वो लीला कर रहे हैं। वैसे तत्व एक है, लेकिन हर भक्त के भगवान अलग हैं, हर सहचरी के प्रियालाल अलग, उसके भाव देश में अलग ही है। अब एक सहचरी है कि जल विहार करवा रहे, तो दूसरी है भोग लगा रहे, तीसरी नृत्य के पद गा रहे, चौथा श्रृंगार के पद गा रहे। तो सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है, क्योंकि सबके प्रियालाल अपने हैं, अलग अलग हैं। ये बहुत जोर की बात है। सबके प्रभु अलग। ऐसा नहीं सोचना कि प्रियालाल तो दो ही है और हम हजारों अनंत लोग हैं, तो हमें कब प्रियालाल। हमारे प्रियालाल अलग हैं, वो हमारे पर्सनल, तुम उनके पर्सनल और वो तुम्हारे पर्सनल। और जो पर्सनल नहीं हुए वो भी अनुभव नहीं कर सकते जो हम बात कह रहे हैं। हमारे प्रियालाल हमें सुख देते हैं। आठों पैर हमसे अलग नहीं होते तो दूसरे कौन है? हमारे प्रियालाल। दूसरा भगत कहता है हमारे प्रिया, वो आपके प्रियालाल होंगे। हमारे प्रियालाल तो आठों पैर हमारे साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं, आपके प्रियालाल आपके साथ रहते हैं। और ये बात युक्ति संगत भी है, भाव संगत भी है, और ये सिद्ध बात है कि भक्त के भगवान अपने अपने हैं। देखो नरसिंह जी भगवान खंभा से प्रकट हो गए तो भक्त अलग है, उनका भाव उस समय जरूरत तो भगवान ने रूप धारण कर लिया। तो क्या उस समय जिस समय नरसिंह बने थे तो और भक्तों के भाव में
जिसके जैसे भाव सबको दर्शन देते हैं, सबको अनुभव कराते हैं, सबके अपने भगवान होते हैं, अपने प्रियालाल, अपने घर के, अपने पर्सनल, दूसरा कोई उनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, ऐसा भाव जो श्री भगवान है, परम आनंदमय है, परम शांति के समुद्र हैं, उन्हीं भगवान से तुम्हारा संबंध हुआ है। संबंध हुआ क्या? संबंध था, संबंध है, संबंध रहेगा, हुआ संसार से है। हमारा भगवान से संबंध हुआ का मतलब अभी गुरुदेव के द्वारा नया नया हमको अनुभव कराया गया, लेकिन है हमारा पुराना संबंध। केवल भगवान से संबंध है और किसी से संबंध नहीं। ये तो सब माना हुआ संबंध, मिटने वाला, इसका कोई महत्व नहीं, जिंदा भी कोई महत्व नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कोई नहीं पूछेगा। दुनिया के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए है। खूब अच्छी तरह से देखा है, सत्य संबंध एकमात्र भगवान का है। जब भगवान को दर्शन देना होता है तो उपासक सब संबंधों का त्याग करके भगवान से अपनापन कर लेता है। रोज होने लगता है, आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, बस एक ही रट लग जाती, मिलेंगे मिलेंगे, वो मिल गए। जब भगवान को मिलना होता है तो उपासक के हृदय में ऐसी भावना आती है। जब तुम भगवान को अपना मान लोगे तो जहां जाओगे वहां आनंद ही रहेगा, वहां शांति रहेगी। आनंद और शांति ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान को अपना मान लिया। और यही हम चाहते हैं, शांति, आनंद में डूबे। आनंद और शांति तुम जहां जहां जाओगे तुम्हें छोड़ेगी नहीं यदि भगवान से केवल संबंध रखोगे। अपने पास बड़े बड़े सुख सुविधा वाले लोग प्रश्न, डर लग रहा है भविष्य के लिए। डर तो लगेगा ही, क्योंकि भविष्य के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। वर्तमान के लिए जी रहे हो। रुपया, पैसा, स्त्री, लड़का, बच्चा, मकान, ये सब वर्तमान के लिए है। भविष्य मरने के बाद कौन सोचा? तो डरोगे नहीं क्या? डरना पड़ेगा। निडर वही होता है जो नाम जप करता है। अब मरेंगे तो हमारा आनंद मंगल भगवान के साथ होगा। अगर नहीं भी पहुंच पाए किसी कारणवश तो संसार में आएंगे तो दोबारा डट के भजन करने का अवसर मिलेगा। वो कभी निराशा नहीं। आनंद ही आनंद और शांति उसको छोड़ती नहीं जिसने भगवान को अपना मान लिया। तुम्हें हर समय श्री कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पर तुम उनकी तरफ पीठ करके संसार की तरफ आकर्षित हो रहे हो। तुम एक बार हृदय का द्वार खोल करके देखो, बहुत शांति से बैठे हुए हैं हृदय में। सबके हृदय में भगवान बैठे, बस द्वार खोलना है। चाबी कहाँ है? गुरु जी के पास। ताला कौन है? त्रिगुण माया का। गुरु जी ने चाबी क्या दी? नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। उन्होंने नाम रूपी जीवन ही अपनी दे दी, अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। जब गुरु ने कहा राधा राधा जपो शरणागत मंत्र निज मंत्र, ये अपनी जान दे दी, अपना जीवन दे दिया। अब जितना जपोगे उतने त्रिगुण का ताला खुलता जाएगा, और जहां ताला खुला, दरवाजा खुला, तो हृदय मंदिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि तुम आनंद, शांति और भगवत साक्षात्कार चाहते हो तो एक बात मान लो, किसी से संबंध मत जोड़ो, केवल भगवान से जोड़ो। यही तो हम लोग फेल हैं। कहलाते भगवान के, हम भी कहते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन बहुतों से हमारा संबंध है नहीं। संबंध केवल भगवान से, व्यवहार भगवान के संबंध से, व्यवहार भगवान के संबंध से, संबंध केवल भगवान से। यदि शांति, आनंद और साक्षात्कार चाहते हो तो संबंध का त्याग करो।
दूरादपाश्च स्वजनान। अपना कहलाने वाला कोई न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, ना कोई। बहुत आनंद है ना कोई में, बहुत आनंद। पढ़े रहो, भजन तो श्वास श्वास से होगा। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं तो भजन कैसे? जैसे कोई कहता हमसे तो भजन नहीं होता, तो लगता है होता फिर क्या है इसका, इसका होता क्या है? तो बाद में जब विचार किया जाता है तब लगता है इसका संसार का चिंतन होता है। इसने शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते अपने मान रखे, उन्हीं का चिंतन होता है। मन वहीं जाता है जहाँ कनेक्शन होता है। वो हमारा चिंतन नहीं करते, हम उनका चिंतन करते हैं। हमारे जो असली संबंधी हैं वो प्रभु हैं, प्रियालाल हैं। ये मानकर सारे संबंध छोड़ दे तो शांति, आनंद और साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, इसमें ज्यादा भजन का योग नहीं कह रहे। इसमें सारे संबंध छोड़कर भगवान के भरोसे पे हो गया तो शांति, आनंद और भगवत साथ। बहुत आनंद है, किसी से कोई मतलब ना रखे, किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम बुरा कर रहे हो, जय हो, तुम भला कर रहे हो, जय हो तुम्हारी। क्यों? हमारी नजर में वो ही है, बुरा और भला दोनों। बहुत आनंद का मार्ग है, किसी की निंदा स्तुति ये सब नहीं। बोले बहुत बुरा कर रहा है, मेरा प्रभु है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, परम स्वाराध्य राधा वल्लभ लाल है। तो राधा वल्लभ लाल बुरा करेंगे, तुम निर्णय करो जाके। हम तो केवल इतना मानते हैं हमारे राधा वल्लभ लाल हैं, बस। ज्यों ज्यों जगत में तुम्हारी फैली हुई वृत्ति हटकर भगवान की तरफ जाएगी, आनंद ही आनंद। न मरने की चिंता, न जीने की चाह, हर आनंद। हम कह रहे हैं कि जैसे एक अरब खरबपति का लड़का कुछ बोल दे, अकेला लड़का हो, वो बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तुरंत आ दे। यदि तुम भगवान के संबंध को भुलाकर संसार से प्यार करोगे तो शोक, अशांति और अज्ञान, नहीं तो विषय वैभव भी मारा घूमेगा, विषय वैभव भी मारा घूमेगा। ये हम देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। हमने दोनों पार्ट जीवन के देखे। एक देखा है कि जब कोई भोजन पाता था तो उसको देख के लगता था अहो भाग्य इसके, इसको भोजन मिल रहा है। काशी के घाटों में जब कई कई दिन भोजन नहीं, केवल गंगा जल, जैसे कोई आया अपना नहाया और टिफिन खोला और जब उसको ऐसे खा, मांगना है ना, क्योंकि दृढ़ नियम था। वो जब खाते, कोई भगवान परीक्षा भी लेते हैं, कोई पूछता भी नहीं था। कभी ऐसे कोई इतना सतुआ या कुछ तो गंगा जल मिला के चाट, ऐसे भजन ऐसे थोड़ी होता है। भगवत आश्रय, भगवत संबंध वो भी देखते हैं कि हाँ सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, केवल भगवान, केवल भगवान। यदि तुम भगवान के संबंध को भूलकर संसार से संबंध करोगे तो अशांति, शोक, इससे भर जाओगे। मत करो, केवल भगवान से संबंध करो। ज्यों ज्यों तुम्हारा विषय संबंध बढ़ता जाएगा त्यों त्यों तुम्हारी अशांति बढ़ती चली जाएगी, और ज्यों ज्यों तुम्हारा भगवत संबंध बढ़ता जा, इससे संबंध हटा दिया, भगवान से संबंध, अब इससे हटा दिया, भगवान, सब जगह से हटा के केवल भगवान के भरोसे और भगवान से। फिर देख लो आप, भजन हो चाहे ना हो, आप इतना करके देख लो, केवल किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, केवल भगवान से। इतने तो मुक्त पुरुष का लक्षण है। ये भजन तो यहां पहुंचने के लिए है, भजन तो धड़कन से होता है। अरे हम स्वयं भजन स्वरूप हैं, हम स्वयं भजन स्वरूप हैं। छू ले तो भजन हो जाए, देख ले तो भजन हो जाए। हम स्वयं भजन स्वरूप हैं। हमें क्या भजन करना, हमारा भजन भगवान करे। हम तो भगवान के भोग है, बस हो ही नहीं पा रहे, यही समस्या है। नहीं बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज हो ही राम को।
खास बात है आप सब आशा संबंध छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाए, बस इतना ही सब साधना का फल है। मस्त एकदम, किसी से कोई आशा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं, भगवान के चिंतन में मत पड़े रहो, पड़े मस्त पड़े पड़े भगवत प्राप्ति, पसीना चुआने की जरूरत नहीं। अब पाप कर्म करो, गंदी बातें करो, लोगों से संबंध बनाओ, बहुत दूर है शांति और आनंद। खुली बात समझ लो, जितना समिट जाओगे, बिल्कुल अपने को असंग अकेला कर लो, कोई हमारा नहीं, फिर आप भगवत कृपा देखो, फिर आपके हृदय में भगवत, ये खुद अनुभव की बात कह रहे हैं। एक अद्भुत आनंद, बिना साधना के आनंद। हम कोई साधना करते हैं क्या? ऐसे जैसे हाथ बिल्कुल ढिला के बैठा दे, ऐसे हम बैठ गए। अब उठवा दो हाथ तो ऐसे उठ गए हाथ, ऐसे करवा दो ऐसे करवा दो, और ऐसे करवा दो तो ऐसे करवा दो, जैसा मनाओ वैसा करवा दो। बिल्कुल ऐसे ढिला के हाथ छोड़ दिया, अब जैसा मनाओ वैसा आप करो। पूरा जीवन ऐसे छोड़ दो भगवान के सारे, सिद्ध पुरुष हो जाओगे बहुत जल्दी। सिद्ध बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज। बहुत जल्दी सिद्ध का मतलब होता है हर समय भगवदाकार वृत्ति, हर समय भगवदाकार वृत्ति बनी रहेगी, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। इसलिए परम शांति, परम आनंद के लिए सब संबंधों को मिटाकर एकमात्र भगवान से अपना संबंध जोड़ो। यही बहुत खास बात है साधना में, यही बहुत खास बात है। किसी से कोई संबंध नहीं, सब संबंध मिटा दो अंदर से, यहां तक कि अपने शरीर से भी संबंध नहीं। इसको तो भगवान के सहारे कर दिया। रबड़ी पवा रहे हैं तो जय हो, भूखे रख रहे हैं तो जय हो, माला पहना रहे तो जय हो, थप्पड़ चलवा रहे तो आपकी जय हो। शरीर से भी हमारा संबंध नहीं, ऐसा संबंध, क्योंकि तन से संबंध रखने से ही सारे संबंध बने हैं। अगर हम अपने तन से संबंध रखें तो फिर सब संबंध बन जाएंगे। माया बहुत विचित्र है, सेविका के रूप में, धर्म के रूप में, कर्तव्य के रूप में बहुत जगह हमने देखा है कि अपना प्रभाव दिखा करके रौंद देती है। बहुत बचने की, माया किस रूप में कब प्रवेश कर जाए पता नहीं। इसलिए किसी से संबंध नहीं, केवल भगवान से संबंध। और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान, गुरु भगवान में तो कोई भेद है नहीं। इसलिए परम शांति और परमानंद में भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। तुम जहां भी रहोगे वहीं तुम्हें शांति और आनंद घेरे रहेगा। मनुष्यों का संग करो, पर उनमें भगवत भाव करके, इससे ज्यादा नहीं। भगवान से बढ़कर कोई है नहीं, हम सबको भगवान मानते हैं बस। एकांत में बैठने पर किसी का रूप और किसी की बात नहीं आनी चाहिए। अगर उसका रूप आ गया तुम्हारे ध्यान में, वो बात आ गई, तो तुमने संबंध कर लिया। मनुष्यों का संग करो, पर उनमें भगवत भावना करके करो। अधिक से अधिक सेवा करने की भावना, बस कुछ लेने की नहीं, कुछ अपनापन नहीं, बस निरपेक्ष होकर सेवा कर दी, किसी की भी सेवा। ऐसे हृदय में आनंद समुद्र भगवान स्फुरित होते हैं। भगवान की बात को राधा बाबा ने कहा कि भगवान में एक कमी है। राधा बाबा ने कहा कि भगवान में एक कमी है कि वो दूसरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं। उनमें एक कमी को दूसरिया पसंद नहीं। जितने महान हुए हैं सब अनन्य हुए हैं, तो जितनी जल्दी अनन्य हो जाओ पिटने से बच जाओगे। अनन्य नहीं होगे तो माया कहीं ना कहीं आपको रौंद देगी। भगवान तुम्हें देख रहे हैं। जे ही तुमने कहा कि मैं भगवान का हूं, उसी दिन से भगवान ने तुम्हारी बागडोर पकड़ ली। भगवान ही है गुरु, भगवान ही है संत, भगवान ही है सतमार्ग प्रदर्शक। हमारे भगवान बहुत भोले भी हैं। कोई झूठी से कह दे हे कृष्ण मैं आपका, तुरंत अपने रजिस्टर में नाम लिया, ये जीव इस संसार में मेरा हो गया। और हम लोग बेईमान हैं,
जहां हम दूसरे की तरफ देखा ताका झाका तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। और तब फिर जब भगवान को अच्छा नहीं लगता तो आदेश देने की जरूरत नहीं है। भगवान की माया शक्ति तुरंत, चिंता मत करो अभी इसको पानी पिलाती है, ऐसे घाट में ले जाकर पानी पिलाती कि त्राहिमाम बोलता है। जब त्राहिमाम बोला फिर छोड़ दिया, चलो भगवान की शरण में। माया मैया है, बहुत कृपालु है। जब उद्दंडता करते हैं हम लोग तो थप्पड़िया देती है, त्राहिमाम त्राहिमाम भगवान बचाओ, तो फिर माया कहती निकलो ये पतली गली, लौटना मत इधर हमारी तरफ, हाँ निकलो। तो इसलिए बहुत सावधानी से तुम्हारा अविरत संग भगवान से है, अविरल भक्ति जैसे, तो हमारा अखंड संबंध भगवान से है। बस इसे स्वीकार करना है। और ये महापुरुषों के संग से बहुत जल्दी हो जाता है। यदि संत महापुरुषों का संग, आज के सत्संग का सार है, सब संबंधों का त्याग करके केवल भगवान को अपना मानना। ये संत महापुरुषों के संग से बहुत जल्दी हो जाता है, सब संबंधों का त्याग और भगवान से अपनापन। निश्चय करो मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है, भगवत कृपा की वर्षा हो रही है, तो तुम्हारा रोम रोम आनंद से भर जाएगा। ये मनाना चाहिए, ये एक जादू है, जादू। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, हम तो भगवान की कृपा में डूब रहे हैं, हमें भगवान बहुत प्यार कर रहे हैं। आप देखो, कह के देखो, भृंगी कीड़ा एक कीड़े को ला करके और भन्न भन्न भन्न, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। यार झूठी से शुरू कर दो, प्रभु से प्यार नहीं, पर झूठी से अपने घर में जो ठाकुर विराजमान है ना, उनके सामने बैठ के कहना तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते प्रभु, अब तो आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, आपके ऊपर अपार कृपा हो जाएगी, हमारी बात मान लो। अब इतनी कृपा है, बोले क्या कृपा है, हमारे अंदर तो काम आता है। अब आएगा, रुको। कृपा थी तो वो तो स्फुरित हो रहा था, अब जब तुम कृपा को ठुकराओगे तो आएगा और फिर तुम्हारी धज्जियां उड़ाएगा। हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ये हम आपको ब्रह्म सूत्र बता रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। चारों तरफ भगवान की कृपा हमें संभाले हुए है, नहीं तो हम कहाँ के बह गए होते। प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और हम भी प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु के सिवा हम किसी से प्यार नहीं करते हैं। झूठी से कहने लगो अगर प्यार ना हो जाए तो, सच्ची कह रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं। ये माया का एक जादू है। आप ऐसे ही बोलते रहो प्रभु से, झूठी, प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, प्यार हो जाएगा। प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, यार मैंने न्यौछावर कर दिया जीवन आप पे। मतलब इतने वो सहज सरल करुणा सिंधु हैं कि आप जो चाहो आप उनसे बात कर सकते हो, जो चाहो बात कर सकते हो, उन्हीं से बात करो। करके तो देखो, झूठी झूठी बात करके देखो, हम आपसे सच्ची कह रहे हैं। वो सुनते हैं, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, उनके हजारों कान हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों चरण हैं, वो बहुत सुनते हैं। हम उनसे प्यार से कहें आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं प्रभु, एक बात केवल मान लो यार, एक बात मान लो, अपना सुमिरन दे दो हमें। मैं बार बार आपकी याद में रोता रहूं, आपको सुमिरन करता रहूं, बस। ये श्रीनाथ जी के परिकर आए तो जयकारा लगा रहे थे, तो शब्द है चोट करता है, तो ब्रजराज की जय, और वो अपना जयकारा करते हुए कहने लगे तेरा नखरा, तेरा हर नखरा माथे। बस ये शब्द हमारे एकदम जैसे चोट कर गया और काफी देर विकल रहे इस बात, तेरा हर नखरा सर माथे। प्यार का ये विषय है कि तेरा हर नखरा, नखरा, तेरा हर नखरा सर माथे। वो बस दिमाग में फिर जाके हम राधा पी जो तेरा हर नखरा ये बड़े आनंद का विषय है, बड़े आनंद का विषय, भगवत मार्ग बड़े आनंद का विषय, ये हाय हाय करने का विषय थोड़ी, अरे बड़े आनंद का विषय। हम तुमसे सत्य कहते हैं, तुम कमरे में बैठ जाओ, भगवत आश्रय ले लो, निकलूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं,
अगर समय से भगवान भोजन न पहुंच जाए तुम्हारे कमरे में, अगर भोजन न पहुंच जाए तो मुझे बताना, तुम्हें भूखे नहीं रख सकता वो। किसी न किसी के हृदय में बैठकर वो तुम्हारे पास उत्तम से उत्तम भोजन, हर व्यवस्था वो शुरू कर देगा। ये हमने जीवन में देखा है। बहुत कृपालु, बहुत करुणामय, एक एक चेष्टा अपने भक्तों की वो देख रहे हैं। बस आपको जो अनुभव नहीं हो रहा उसका कारण है अन्य संबंध। अन्य संबंध, अन्य संबंधों को जितनी जल्दी छोड़ दो, जीवन मुक्तता है। संबंधों का त्याग जीवन मुक्तता, केवल भगवान को अपना मान लेना बहुत बड़ी सिद्धि है, और कोई साधना की जरूरत नहीं। यार भजन, हम कह रहे हैं स्वयं भजन होता है। जैसे अभी खींचना पड़ रहा है, मन संसार की तरफ जा रहा है, भगवान की तरफ जा नहीं रहा, तो नाम मीठा नहीं लग रहा, बड़ा खींचना पड़ रहा है। फिर आप ये समझो कि जैसे गुलाब जामुन एकदम मुंह में रखो, फूट गया, अंदर गया, ऐसे राधा राधा। कभी कभी अपने आप रोना आ रहा है, बैठे बैठे रोना आता है। जैसे नाम जब चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, तो एकदम रोमांच होता है, रोना आ रहा है, प्रभु की मधुर मधुर झांकी। तब लगता है यार, ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि जिस भूख में व्याकुल होकर हम संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, वो केवल भगवान से मिटेगी, केवल भगवान से मिटेगी। ना रुपया, ना पैसा, ना स्त्री, ना पुरुष, न किनसे कभी नहीं मिटने वाली, केवल भगवान से मिटेगी। इसलिए सब संबंधों का त्याग करके एकमात्र भगवत संबंध से व्यवहार करो, भगवान से अपना संबंध रखो और खूब निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।